तो गाइज आज हम लोग जानने वाले हैं क्या जानने वाले हैं। तो गाइज ये मेरे पास नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर जो कि 3 मई को था। तो अभी आ चुके हैं हम अपने बैचमेट्स के पास। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं बहुत सारे वीडियो डाल रहा था नीट से रिलेटेड। तो आज जितने भी हमारे बैचमेट हैं, मेडिकोज बैचमेट हैं, उन सबसे पूछने वाले कि नीट 2026 का पेपर कैसा था, मतलब उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और रिव्यू लेने वाले हैं इनसे कि इन्हें कैसा लगा एंड आप लोग को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं आनंद के पास। तो ये मेरा बैचमेट है जो कि MBBS 3rd ईयर में है। तो आनंद, ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद तुम्हें कैसा लगा ये पेपर, मतलब तुम क्या बताना चाहे, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू, तुम क्या रिव्यू देना चाहेगा? तो पेपर तो पिछले साल के कंपैरिजन में काफी आसान था। और बात किया जाए 23 और 24 के बीच में, तो 23 और 24 से लेकिन टफ था पेपर। ऐसा नहीं था कि 23 में बहुत ही आसान फिजिक्स था। 25 का सबसे ज़्यादा था। हाँ, 25 का सबसे हार्ड था, लेकिन इतना इस बार उतना टफ नहीं था। तो मतलब कट ऑफ बढ़ेगा, पर कितना बढ़ेगा 600 के आसपास हाँ, तो चांसेस हैं कि जा ये तो मैं भी मतलब सुन रहा हूँ, जैसे कि कुछ लोगों के मुंह से स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट भी बता रहे थे कि 600 कट ऑफ जाने वाला राउंड, क्योंकि इस बार मैं भी नीट एग्जाम सेंटर पे गया था। तो वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि 600 कट ऑफ जाएगा आराम से जनरल का। तो वही है, तो पेपर तो कहीं ना कहीं मतलब ईजी था, बट लास्ट ईयर के कंपेरिजन में टफ था थोड़ा सा। सो कट ऑफ जाएगा, बट देखते क्या जाता है, क्या सीन रहता है। और बाय द वे, पेपर तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या बोलोगे तुम? पेपर मॉडरेट ही था, मतलब मॉडरेट ही था। जैसे बायोलॉजी तो बहुत ज़्यादा इजी था, मतलब इस बार ज़्यादा स्टेटमेंट 15 से 20 मतलब नॉर्मल, मतलब मैच द कॉलम था, तो वो सब हाँ। तो आसानी से सॉल्व हो। और इस बार देख के ऐसा भी लग रहा था कि हम लोग जैसे दे यार, ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग भी देते, एक से दो दिन पढ़ लेते, तो भाई हम लोग मतलब अच्छा खासा उसमें मार्क्स ला देते। अच्छा खासा तो नहीं, पर 450 500 हाँ, तक ला सकते थे है भाई 450 अगर एक हफ्ता भी पढ़ लेते ठीक से। हाँ, तो वही। तो चलिए हम लोग दूसरे लोग के पास चलते हैं, उनसे उनका रिव्यू और पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। भाई ये है आशुतोष। तो आशुतोष, तुमने भी क्वेश्चन पेपर देख लिया? हाँ, देखा तो चलो था। बताओ कि कैसा था नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर तुम्हारे अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग 25 से थोड़ा आसान था और 24 से थोड़ा सा मुश्किल था। मुश्किल था, ठीक है। और जो क्या 25 से तो आसानी था तो ना। भाई 25 से आसान था और 24 से थोड़ा सा मुश्किल था। अगर मान लो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि नीट 2023, 24, 25 और 26 को एक सीक्वेंस में बताओ, तो तुम क्या बताना चाहेगा ऑर्डर? सबसे हार्ड था 25, फिर इसके बाद था 26, ठीक है। फिर इसके बाद कब हो गया साले? अभी तो हुआ 26। अच्छा, अभी 26। भाई ये सोए लहराता रहता है। शर्मा इज बैक गाइस। पहले तो हम रखेंगे 25, ठीक है। फिर इसके बाद 26, हम्म। फिर 23 और इसके बाद 24। भाई तो समझ रहे हो जो नीट 2024 का पेपर का लेवल था कैसा था। आशुतोष से भी पूछ लिया एंड चलते अपने अगले बैचमेट के पास, देखते हैं कौन है, उनसे पूछेंगे उसे कैसा लगा नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर एंड उनका रिव्यू लेंगे। लेट्स गो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। पेपर देखा मैंने, तो मुझे 25 से तो आसान ही था पेपर, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो कट ऑफ ऊपर जाएगा 25 में। 24 भी आसान था, और मैं ये बोलूँगा कि 26 का पेपर भी आसान था। उतना 24 का मुझे याद नहीं है, और 26 की अगर बात की जाए तो जैसे पहले बायो की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे लग रहा था देखा ही हुआ ही, मतलब देखा मतलब मुझे अब 3 साल हो गए और मुझे देखा लग रहा है। तो जो तैयारी करके क्या होगा भाई, उसके लिए तो आसानी होगा। अब जैसे डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन एंड लीडिंग वाला क्वेश्चन साला कितना बार पढ़े उसको, वो भी दिख रहा है। उसके बाद G1S वाला, ये सब अगर मैच द फॉलोइंग में आ रहा है, ये सब तो मतलब बायो तो ईजी है। फिर केमिस्ट्री में देखा मैंने, तो केमिस्ट्री में भी NCERT में तुम्हारे दिए हुए रिएक्शन है, सेम टू सेम उठा के आ गया है। इनऑर्गेनिक अगर आपने 2-3 बार रिवाइज किया होगा तो आप बायो से भी जल्दी बना लीजिएगा इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक भी डिट्टो वही हो रहा है जो पिछले साल, मतलब 24 में भी यही हुआ था NCERT का फॉर्मूला, 26 में भी। 25 में थोड़ा टफ था, पर यह है कि डिट्टो हमको केमिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन दिख गया जो आप NCERT में। और फिर फिजिक्स में तो मैच द फॉलोइंग 2-3 देखे मैंने। मैच द फॉलोइंग आता है तो पहले क्वेश्चन आसान हो जाता है, ये मेरे को लगता है, क्योंकि आप एलिमिनेशन से बना लेते हैं क्वेश्चन। फिर कुछ ग्राफ थे 3-4 जो कि ऐसे ग्राफ थे जो टीचर पढ़ाते वक्त ही बता देता है। मतलब कि ये ग्राफ आएगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, फिर वेलोसिटी हो गया, जो भी है मोशन वाले चैप्टर सब में मास्टर टॉपिक के वक्त ही कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ाता है। मुझे तो लग रहा है वही है। कैपेसिटर का 1-2 क्वेश्चन देखा सा। तो ओवरऑल तो मेरा यही है भाई कि 26 का पेपर आसान है, कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो कट ऑफ तो 100% ऊपर जाने वाला है, तैयार रहिए ऊपर कट ऑफ के लिए। और तो मैं ये कह रहा था गाइज कि जब मैं नीट एग्जाम सेंटर से निकल रहा था, तो सपोज जैसे जो बंदा नीट 2025 में नीट देकर निकला तो उसके मार्क्स कम आ रहे हैं,
100% कट ऑफ कम जाना है, लेकिन उसके मार्क्स 600 से कम आ रहे हैं, तो उसे ये अपने आप पे डाउट हो रहा है कि मेरा नीट नहीं निकलेगा या बहुत कम मार्क्स आ रहा है। तो उसके मन पे मतलब उसका नीट निकल रहा है फिर भी वो दुखी है। और इस बार जैसे नीट हुआ तो सबके नंबर 600 प्लस आ रहे हैं जिनका निकलने वाला है। हाँ। तो कट ऑफ 600 प्लस है, तो सबके नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो फिर भी वो खुश होकर निकल रहा है कि हाँ मेरा बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, मतलब 600 प्लस है। इस बार उल्टा होगा, इस बार ये होगा कि बहुत लोग को लग रहा होगा कि हमारा हो जाएगा, कट ऑफ ऊपर जाएगा, फिर बेचारा सबको थोड़ा थोड़ा दुख तो होगा ही। लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, उनका लास्ट ईयर कट ऑफ 550 था, उनका 600 जा रहा है, तो ये जैसे होता है ना अंदर से खुशी रहता है कि मेरा नीट निकल जाएगा, फिर पता चल रहा कट ऑफ ऊपर चला गया। तो भाई ये चीज़ मैं पेपर देख के मुझे ये चीज़ पता चला, मेनली मैंने एनालाइज किया। तो सभी लोग अपना अपना पॉइंट बता रहे हैं, चलिए 1-2 लोग से और पूछते हैं एंड उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, आगे हम बहुत सारे वीडियोज़ बनाने वाले हैं, जैसे कि कॉलेज का क्या सीन रहता है, कॉलेज में कैसे कॉलेज लाइफ, काउंसलिंग, जितने भी कॉलेज एम्स या बिहार में जितने भी कॉलेज, इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। और मतलब इस चैनल पे आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो अपने दोस्तों के पास। लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और पढ़ाई भी करो।